मोदी जी संत हैं, जोगी जी संत हैं, हमारे कालीचरण जी संत हैं। इसलिए मोदी जी को ला रहे हैं क्योंकि भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। पूर्व से हिंदू राष्ट्र था, है और रहना चाहिए। इसलिए मोदी जी की सरकार बनना चाहिए। राष्ट्र खतरे में था, लेकिन 2014 के बाद जो है सुरक्षित है और एक मैंने संत आदमी को हाथ में सत्ता है। नरेंद्र मोदी जी एक युग पुरुष हैं, विकास पुरुष हैं और देश को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, बना के ही छोड़ेंगे। ये बताइए कि 2024 में किसकी सरकार बननी चाहिए और क्यों बननी चाहिए? मोदी जी की सरकार बननी चाहिए और इसका मूल कारण है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और इसको हिंदू राष्ट्र रहने के चलते ही मोदी सरकार को बनना चाहिए। अन्यथा दूसरा किसी का भी सरकार बनेगा तो इसका अस्तित्व जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। मतलब हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, इसलिए मोदी जी को ला रहे हैं। इसलिए मोदी जी को ला रहे हैं। राम बोलिए रम तेज से। हाँ, इसलिए मोदी जी को ला रहे हैं क्योंकि भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। पूर्व से हिंदू राष्ट्र था, है और रहना चाहिए। इसलिए मोदी जी की सरकार बनना चाहिए। आप क्यों चाह रहे हैं सर, ये बताइए। जब से 2014 के बाद मोदी जी आए 14 में, उसके पहले देखिए आप कहीं भी कश्मीर में बमबाजी होता था, आतंकवादी हमला होता था देश में, लेकिन जब से वो आए तहाँ आतंकवादी तो अपने बिल में छुप गए, कितना मरा गए। बिल में छुप गए? बिल में छुप गए, कितना मरा गए। राष्ट्र विरोधी तत्व बहुत थे उस समय, लेकिन राष्ट्र विरोधी तत्व भी बहुत छिप गए या कितना मरा गए। तो इसलिए हमारा मोदी जी जरूरी है। राष्ट्र समृद्ध हो रहा है। पहले देखिए कश्मीर लोग कहा करते थे कश्मीर 370 धारा हटेगा तो देश में खून की नदियां बहेगी। क्या हुआ? आज तक फटाका नहीं छूटा। मर्दों की पार्टी है, हाँ, राष्ट्र मन हित का पार्टी है। हम लोग राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, जबकि अन्य पार्टियां किसी कौम के पर्सनल सोचती है, उसकी भलाई के बात सोचती है। लेकिन हम लोग का नियम है सर्वभवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सबको सुखी हो, सब निरोग हो, हमारा राष्ट्र समृद्ध हो, हम लोग सब समृद्ध होंगे। और इस तरह से मोदी जी का जो लक्ष्य है 2049 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, उसमें हम लोग सबको जन जन का सहयोग रहेगा और पूर्ण रूप से हम लोग भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में सहयोग करेंगे। ये बताइए बीजेपी का कार्यकाल कैसा रहा? बहुत सुंदर। इससे पहले किसी का सरकार ऐसा नहीं चला। एक बार थोड़ा सा समझ में आता है तो इंदिरा जी का सरकार जो पूर्ण बहुमत का था उस समय ठीक से चला। उसके बाद जितनी भी सरकार बना, खिचड़िया सरकार, इसमें बेरोजगारी बहुत बढ़ा, भारत अस्त व्यस्त हो गया। बहुत दिनों के बाद फिर 14 में पूर्ण बहुमत का सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बना, जिससे अपना देश पूर्ण 200 देशों में भी इसकी महत्ता बढ़ी। आज जहाँ भी भारतीय जाते हैं इनका पूर्ण इज्जत मान सम्मान बरकरार रहता है और सारे लोगों को ये विश्वास है विदेशों में भी कि हमारे मोदी जी के चलते ही ये देश इतनी सही स्थिति में पहुंचा। अच्छा ये बताइए, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हम भाई हमारी सरकार बनाओ, हम सब कुछ सस्ता कर देंगे, तेल सस्ता कर देंगे, गैस सस्ता कर देंगे। आप लोग को तेल सस्ता, गैस सस्ता नहीं चाहिए क्या? देखिए, राष्ट्र सुरक्षित रहेगा ना तो सब सस्ता हो जाएगा। राष्ट्र सुरक्षित नहीं ना था, हमको क्या है कि सस्ता क्या कर दिए वो। राष्ट्र खतरे में है। राष्ट्र खतरे में था, लेकिन 2014 के बाद जो है सुरक्षित है और एक मैंने संत आदमी को हाथ में सत्ता है। नरेंद्र मोदी जी एक युग पुरुष हैं, विकास पुरुष हैं और देश को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, बना के ही छोड़ेंगे। आधारशिला रख दिए थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। आज जो है से उसका पूर्ण रूप में आगे अग्रसर करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग सब मिल करके आगे बढ़ रहे हैं। और जहाँ महंगाई तो हर देश में है और सबसे सस्ता जो है भारत में है। आज बगल पड़ोसी देश देखिए सब महंगाई झेल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, सारा चीज़ सस्ता मिल रहा है। लेकिन क्या है, झूठू का रोता है। आज क्या है, पहले था 80 रुपये 75 रुपये मजदूरी था, हैं, उसमें महंगाई नहीं था। आज 400 रुपया मजदूरी है, एक लेबर का 400-500 रुपये मजदूरी है। तो आज महंगाई दिखाई दे रहा है। तो जिस प्रकार समय के साथ सब बदलाव हुआ है, महंगाई कुछ नहीं समय के साथ। पहले लोग जाते थे तो उनको 1000-2000 महीना मिलता था, 4000 महीना मिलता था, कहीं प्रदेश कमाने के लिए जाते थे। आज 20,000-30,000 रुपया मिल रहा है। तो महंगाई समय के साथ जो जैसा रहता है उसके अनुसार तो आय भी तो बढ़ रहा है, लोग का आय बढ़ रहा है, उस अनुसार माने क्रय शक्ति भी बढ़ रहा है लोग को। कहीं कहीं ऐसा है कि उत्पादन कम है, माने तो उसका थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है महंगाई। जैसे तेल है, पेट्रोल है, सब बाहरी चीज़ है, उसमें आयात शुल्क लगता है।
लेकिन फिर भी बहुत माने जो महंगाई दर होनी चाहिए बहुत संतुलित है और राष्ट्र वृद्धि कर रहा है, यही तो है। आप क्या कहेंगे चचा मोदी सरकार को लेकर? क्या कहेंगे, मोदी सरकार हमारे जो भी जनता ग्रामीण हैं उनके समझे के दाता हैं। सबको भोजन, सबको भात, सबको राशन, सबको एक तरह के देख रहे हैं। इन्होंने कहा कि मोदी जी संत हैं, लेकिन वो तो चाय बेचने वाले हैं। चाय बेचने वाले संत नहीं होते हैं क्या? चाय बेचने वाले संत नहीं होते हैं? अरे वो तो रोटी खाने के लिए बेचारा चाय भी बेच के भी अपना पालन करते थे, लेकिन उस समय भी वो आरएसएस के कैडर थे। क्या मोदी जी संत हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मोदी जी संत हैं, जोगी जी संत हैं, हमारे कालीचरण जी संत हैं। हम लोग उनका कार्यकर्ता संत हैं। संतों का दही बाजारे है? अच्छा, कुछ बताइए जो गांव में विकास हुआ हो। बीजेपी की कार्यकाल 10 साल की रही, तो विकास बताइए गांव का कुछ। जो भी विकास देख रहे हैं 14 के बाद है विकास मेरे के यहाँ हुआ। 14 के बाद यानी 2014 के बाद? हाँ। जब बीजेपी की सरकार बनी उसके बाद ही मतलब विकास हुआ है गांव में अभी तक? जी। उससे पहले क्या? उससे पहले कुछ नहीं था, ना चापाकल था, ना कहीं पानी की व्यवस्था था, ना कहीं खेती होता था, न कुछ नहीं होता था। भरपेट भोजन भी कहाँ बढ़िया से मिलता था। इंदिरा सरकार किसी का कांग्रेस सरकार किसी को चैन से कहाँ रहने देता था। क्या करता था कांग्रेस सरकार? बस वो माओवादी फलान है तो ढेकान है, माने जमींदार को ऐसे कर दो तो वैसे कर दो, इसको चैन से नहीं रहने दो तो उसको मूड़ी काट दो, तो उसको मूड़ी कटवा दो। हाँ, ये सब चीज़ें होती थी। हाँ, बेर डूब बोलता था वो लोग कि अब शाम हो गया, बेर डूब गया, अब सूझने लगा है। दिन में नहीं सूझता था, उन लोग के रात में सूझता था।